मुसलमानों, पूरा एक हफ्ता हो गया है। फ्रांस ने गुस्ताखाना खाकों का ऐलान किया रसूलुल्लाह अलैहि सलाम के ख़िलाफ़। फ्रांस के सदर ने उन गुस्ताखाना खाकों की हमायत कर ली। पाकिस्तान में 2 मजहबी जमातों के अलावा कोई एक शख्स भी मैदान में नहीं आया। अब ये सारा कुछ इसलिए किया जाता है कि आपकी पल्स को चेक किया जाए कि क्या अब इनके दिलों में वो चिंगारी बाकी है इश्क़ मुस्तफ़ा की, ये ख़त्म हो चुकी है। और पहले हमेशा से हम सबसे पहले होते थे मुसलमान पाकिस्तान के, इस बार बहुत पीछे रह गए। और तो उम्मत में से किसी ने जागना नहीं है। किसी दुनिया का कोई भी मुसलमान मुल्क इस पे नहीं निकलता। सबसे पहले पाकिस्तानी निकलते हैं, उसके बाद पूरी उम्मत मुत्तहिद होती है। अब उम्मत को मुत्तहिद करने वाला पाकिस्तान खुद बेगैरत हो चुका है। पाकिस्तान से मुराद मुल्क नहीं, हम लोग बेगैरत हो चुके हैं। हजूर अलैहिस्सलाम के नाम पे सारी जिंदगी चंदा बटोरने वाले वो सारे पीर, उनमें से एक की भी स्टेटमेंट नहीं आई। नामूस रिसालत का मामला हो या ख़त्म नबूवत का मामला हो, मेजॉरिटी ऑफ द पीर्स दे आर स्लीपिंग। उन्हें सिर्फ चंदों से ये बड़े बड़े लैंड क्रूजर्स ले ली, बड़े बड़े महल बना लिए। जब हजूर के हुर्मत और नामूस का मामला है तो सारे झुग्गियों में घुस के बैठे हुए हैं कि नाम 4th शेड्यूल में आ जाएगा। उनको ये डर है कि शायद कोई पुलिस आके गिरफ्तार करके ले जाएगी। ये मामला हजूर अलैहिस्सलाम की हुर्मत और नामूस का मामला है। तमाम पाकिस्तानी 11 सितंबर को फौरन जुम्मे के बिल्कुल बाद अपनी अपनी मस्जिदों से रैलियां लेके लियाकत बाग रावलपिंडी पहुंचे और हर मकतब फिक्र का मुसलमान मुझे वहां पर नजर आए, हर सियासी और मजहबी जमात का मुसलमान मुझे उधर नजर आए। आपका इमाम मस्जिद नहीं आता ना आए, आपका पीर नहीं आता ना आए, आपका मौलवी नहीं आता ना आए, आप निकलो। ये मामला मौलवी या पीर का नहीं है सिर्फ, ये मामला हर मुसलमान का है। ये मामला पूरी उम्मत का मामला है। इमाम मालिक से किसी ने कहा कि कोई गुस्ताखी करता है तो क्या होना चाहिए, कहते हैं उसको मर जाना चाहिए। और जब ये कहा जाए, दोबारा सवाल किया कि अगर वो गुस्ताख जिंदा रहता है, तो इमाम मालिक फरमाते हैं फिर पूरी उम्मत को मर जाना चाहिए, उम्मत के बाकी रहने का कोई जवाज नहीं रहता। 11 सितंबर दिन 2 बजे लियाकत बाग रावलपिंडी, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।